अगर आप जिंदगी में बहुत कोशिशें करने के बाद भी हार चुके हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, जिसे देखने के बाद दुनिया की कोई भी मुश्किल आपको मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। सोचो उस इंसान के बारे में जो इंसान इस दुनिया का बेस्ट शूटर बनना चाहता है, जिसके लिए उसने बहुत तैयारी की और पूरी मेहनत के साथ की, लेकिन एक दिन उसका वो हाथ अलग हो जाता है उससे। अब कैसे वो अपने सपने को पूरा कर सकता है जब उसके पास वो हाथ ही नहीं जिस हाथ से उसने पूरी तैयारी की थी। लेकिन अगर पूरी मेहनत के साथ और पूरी लगन के साथ किसी काम को किया जाए तो इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो इम्पॉसिबल हो, बस वो लगन होनी जरूरी है। और ये हवाओं में बनाई हुई कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची कहानी है, और उस इंसान का नाम है कैलोरी टेकेट्स। हंगरी का रहने वाला इंसान अपने दौर का सबसे बेहतरीन पिस्टल शूटर था, जो कि आर्मी की तरफ से खेल को खेलता था। रैपिड फायर पिस्टल में इनका मुकाबला करने वाला कोई नहीं था, जिन्होंने शूटिंग में बहुत से इंटरनेशनल अवार्ड अपने नाम किए, लेकिन उनका सबसे बड़ा सपना था ओलंपिक्स में गोल्ड लाना। लेकिन एक भयानक दिन जब आर्मी की ट्रेनिंग के दौरान उनके हाथ में ही ग्रेनेड ब्लास्ट हो गया और उनको गंवाना पड़ा उस हाथ को, जिस हाथ से पूरी जिंदगी उन्होंने मेहनत की अपने सपने को पूरा करने के लिए। और जब उन्होंने अपने हाथ को अपने शरीर से अलग देखा तो मानो उनका सपना टूट ही गया। लेकिन वो बिल्कुल मायूस नहीं हुए और उन्होंने उसी समय फैसला लिया कि अगर मैंने सपना देखा है तो इसे पूरा भी मैं ही करूंगा। मेरा दायां हाथ चला गया, कोई बात नहीं, मेरे पास बायां हाथ है, मैं इस बाएं हाथ को इस काबिल बनाऊंगा और अपने सपने को पूरा करूंगा। और वो लग गए उस हाथ को ट्रेन करने में जिस हाथ से उन्होंने गोल्ड मेडल को जीतना था, और वो लग गए दिन रात एक कर उस बाएं हाथ को ट्रेन करने में। लेकिन बदकिस्मती उनका साथ छोड़ ही नहीं रही थी, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर के कारण 1940 और 1944 के ओलंपिक्स भी कैंसिल हो गए। लेकिन कैलोरी ने बिल्कुल हार नहीं मानी। उन्हें बस ये जिद थी कि मुझे ओलंपिक में गोल्ड चाहिए तो चाहिए, और वो और ज्यादा मेहनत करने लगे। और जब 1949 के ओलंपिक्स में वो मैदान में आए तब उनके साथियों ने हमदर्दी की नजर से देखते हुए कहा कि आपका स्वागत है कि आप इतनी मुश्किलों के बाद भी ओलंपिक्स को देखने आए। जानते हो कैलोरी ने क्या जवाब दिया? कैलोरी ने कहा, मैं यहाँ ओलंपिक्स देखने नहीं बल्कि गोल्ड जीतने आया हूँ। और जब ओलंपिक खत्म हुआ तो पता है गोल्ड किसके नाम था? कैलोरी। पूरी दुनिया और उनके साथी बस देखते रहे कि ये इम्पॉसिबल काम आखिर पॉसिबल हुआ कैसे। 1952 के ओलंपिक्स में उन्होंने फिर से गोल्ड जीता और उन्होंने साबित कर दिया इस बात को कि अगर कोई भी इंसान पूरी शिद्दत के साथ किसी काम को पूरा करना चाहे तो इस दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है। तो बस लग जाओ उसी लगन और मेहनत के साथ अपने सपने को पूरा करने में, कामयाबी जरूर मिलेगी। अगर आपके जीवन में भी बहुत सी मुश्किलें आ रही हैं तो उन्हें इग्नोर करो और अपने मंजिल के रास्ते पर आगे बढ़ते रहो, कामयाबी तुम्हें जरूर मिलेगी।